नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, आज कक्षा 10 की जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, तो उसकी यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये क्लास रीट फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास है। तो आप बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय 5 है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। तो पूरा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं चित्रकला की। देखिए, राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत ही समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। तो ये जो चित्रकला है राजस्थान की, ये कागज़ों पर, कपड़ों पर, हवेलियों, मंदिरों, महलों आदि की जो दीवारें होती हैं, तो उनमें अलग अलग तरह की बनाई जाती हैं। देखिए, राजस्थान में आरलिया, दर्राकोटा, बेराट, जयपुर और दर भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रयों, गुफाओं में आदि मानव के द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। V.S. वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा और झालावाड़ के निकट जो कालीसिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू इडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी। तो जो V.S. वाकणकर थे, उन्होंने राजस्थान में 1953 के अंदर कोटा में चंबल घाटी है और दर्रा हैं जो कोटा के अंदर हैं। इसके बाद झालावाड़ के निकट ही कालीसिंध घाटी है। इसके बाद जो अरावली है इसका माउंट आबू और इडर में जो चित्रित शैलाश्रय की इन्होंने खोज की थी। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध जो चित्रित ग्रंथ हैं वो 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्ति व्रति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में ये मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर मिले? 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर के अंदर ये मिले हैं। इसके बाद देखिए, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। जो हमारी राजस्थान की जो चित्रकला है इसका जन्म अपन 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थान चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो मेदपाट मेवाड़ को माना गया है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो जो राजस्थानी चित्रकला है इसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, कौन सी पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में किया था 1916 में। ठीक है, इसके बाद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल ने भी राजपूत चित्रकला इसको कहा है। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थान चित्रकला के नाम से इसको राजस्थान चित्रकला का नाम दिया है। इन्होंने राय कृष्णदास ने। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित की और इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है, जिनमें मेवाड़ पर श्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन एवं डॉक्टर फैयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चर और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम इन्होंने इनके प्रमुख नाम है ये। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषताएं, वो क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। दूसरी पहचान है कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से यहाँ पर दिखाई देता है।
तीसरी विशेषता है कि राजस्थानी चित्रकला यहाँ महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। तो और जो अगली विशेषता है, राजस्थानी चित्रकला चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। तो ये राजस्थानी चित्रकला है, उसकी विशेषता है। अगली विशेषता है कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग ही पहचान देता है। तो कौन सा? नारी सौंदर्य का जो सजीव चित्रण है। इसके बाद अगली विशेषता है, राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों और सामंतों के संरक्षण में फली है। अब पढ़ते हैं राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों और अनेक उपवर्गों में इनको बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ शैली। देखिए चावड़ शैली, ये मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला। तो ये सब जो मेवाड़ है, मेवाड़ शैली, तो इनकी उपशैलियाँ हैं। इसके बाद है दूसरी मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ी शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली तथा घाणेराव, रिया, बिनाई, जूनिया आदि ठिकाना। तो ये मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। इसके बाद में देखिए हाड़ौती, जो हाड़ौती शैली है इनकी आएगी बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली। ठीक है, इसके बाद है ढूंढाड़ शैली। तो इसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? आमेर शैली, जयपुर, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली तथा जिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला। तो विशेष तो कौन कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। ये बाकी जो हैं ये इनकी उपशैलियाँ हैं। पढ़ते हैं सबसे पहले मेवाड़ शैली को पूरा विस्तार से। देखिए जो मेवाड़ शैली है, राजस्थान चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 ईस्वी का जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण माना जाता है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। 1260 में जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो नामक चित्रित ग्रंथ हैं, तो इस शैली का प्रथम उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। यह जो शैली है 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपान साहचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। कौन सी पुस्तक में? सुपासनाहचर्यम जो पुस्तक है उनमें दिखाई देती है। डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम भी मेवाड़ में माना है। महाराणा कुंभा का काल और कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग इस शैली को माना जाता है। कौन सी शैली को? मेवाड़ शैली को। इसके बाद में जो उदय सिंह हैं, इनका शासनकाल था 1535 से 1572 ईस्वी के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण जो 1540 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार नन्नाराम की कृति हैं। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी जो चावड़ में चित्रकला का विकास हुआ है। इस काल की प्रसिद्ध कृति हैं ढोला मारू जो 1592 ईस्वी का है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कौन? ढोला मारू जो मेवाड़ शैली है, इसकी प्रसिद्ध कृति है जो कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके बाद पढ़ते हैं जो अगली शैली है वो है उदयपुर शैली। देखिए उदयपुर शैली महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ चित्रशैली का अधिक विकास हुआ है। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 ईस्वी मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? रागमाला। इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ है। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहबदीन और मनोहर रहे हैं।
महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों कारखानों के नाम से पुकारा गया है। तो जो महाराणा जगत सिंह है, इन्होंने जो महल था उन्होंने एक चित्तरों की ओवरी नामक चित्रशाला की स्थापना की है। इसको दूसरा नाम क्या कहा गया है? तस्वीरों कारखानों। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसाई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और किला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख हैं। देखिए, मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति, गठीले मूछों से युक्त बड़े चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा सापा तथा स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आँखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लोगड़ी घाघरे और कंचों की तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ी चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर यहाँ पर लाल, पीले और हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो अब पढ़ते हैं जो अगली शैली है, वो है नाथ द्वारा शैली। ठीक है, देखिए, मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथ द्वारा में पुष्ट मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्री नाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र, जो पिछवाइयों के नाम से जाने गए हैं। तो पिछवाई शैली जो है ये कहाँ की है? पिछवाई चित्रकला नाथ द्वारा जो राजसमंद के अंदर है। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियाँ तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषता में केंद्र में श्री नाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवता का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति और कदली वृक्षों की प्रधानता आदि। इसके बाद नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध हैं। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का नाम यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये थी नाथ द्वारा शैली। अब पढ़ते हैं देवगढ़ शैली। देखिए, महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया था। इसके पश्चात में यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ है। तो जो महाराणा जयसिंह था, उनके राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया था। यहाँ के सामंत थे 16वें उमराव कहलाते थे। क्या कहलाते थे? 16वें उमराव। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में भगता, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद, चंगा, नोखा एवं बैजनाथ हैं। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतापुर, राज ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र हजारे की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलती है। इसके बाद में जो मारवाड़ शैली है दूसरी, देखिए पहली है मेवाड़ शैली। ठीक है, मेवाड़ के अंदर अपने पढ़ा है कौन कौन सी? उदयपुर शैली, नाथ द्वारा, देवगढ़। अब पढ़ेंगे मारवाड़ शैली। देखिए, मारवाड़ शैली की चित्रकला का विभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्र अवशेषों में हमें प्रतिहारकालीन औध निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। यह मारवाड़ी साहित्य के प्रमेखनों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन सबसे पहले जोधपुर शैली।
देखिए, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण में चोखेलाव महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त हैं। तो जो जोधपुर शैली है, तो इसकी जो चित्रशैली के उदाहरण है वो कहाँ मिलते हैं? चोखेलाव महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से हमें प्राप्त होते हैं। सन 1623 में कलाकार वीरजी के द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी। लघु चित्रों में छोटे आकार की एक हरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित हैं। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर व प्राणवान चित्र बने, जिनमें सामंत संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। देखिए, महाराजा मान सिंह, जिनका शासनकाल था 1803 से 1843 ईस्वी के, ने मारवाड़ की चित्रशैली जो चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय ये प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधुदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख हैं। दाना भाटी के द्वारा चित्रित निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा को चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषय में प्रामाख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रामाख्यानों में ढोला मरवण, मोमल महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गलमुछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्र आभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, लाल फुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है, जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी दर्शाया गया है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बीकानेर शैली। ठीक है, बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राज सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्रण मिलते हैं। कहाँ पर? भागवत पुराण के अंदर। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। इनमें उस्ता अली रज्जा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊँट के ख्याल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की थी। तो उस्ता कला किसे कहते हैं? जो ऊँट के ख्याल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली रजा, हसन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी चित्रकला में बने उनकी रंगत का अलग ही पहचान है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप एक हरित, तनविंगी, कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल बैंगनी जामुनी स्लेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहां और औरंगजेब की पगड़ी के साथ में ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊँट, हरिन, बीकानेर रहन सहन और राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयन नाभिराम आकृतियाँ भी इस शैली की विशेषता है। यहाँ फवारों, दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है।
इसके बाद देखिए अपन पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली। किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली थी। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ है। राजा संवत सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी किशनगढ़ शैली की दृष्टि से यह स्वर्ण युग कहा जा सकता है। संवत सिंह नागरदास के उपनाम से भी प्रसिद्ध थे। इनके काव्य प्रेम, गायन, बणिठनी, संगीत, प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया है। बणिठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत सरकार ने 1973 में बणिठनी पर डाक टिकट जारी किया था। तो जो बणिठनी है इनको एरिक डिक्सन था, उन्होंने क्या कहा है, भारत की मोनालिसा। और जो भारत सरकार है इन्होंने बणिठनी पर 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था। इस चित्रशैली में पुरुष आकृतियों में लंबा एक हरा नील श्वेत शरीर, मोती जड़ित श्वेत एवं मोंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत तथा खींचे विशाल अरुणाभ, नयन और नार्याकृति में तनवंगी, लंबी घोरवर्ण, नुकीली चिबुक, सुराईदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल, खुड़ी सी आंखें चित्रित की गई हैं। दूर दूर तक फैली झील, उनमें वेली करते हंस, बतख, सारस, तीर्थ नौकाएं, केले की गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांद रात में राधा कृष्ण की केले की लड़ाई, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्र किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। बणिठनी अर्थात राधा की रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मोदराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लालड़ीदास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ठीक है, इसके बाद बनेंगे अगली ही यहाँ पे अजमेर शैली। देखिए, राजनीतिक उथल पुथल का तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वही गांव में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। भिणाई, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नाथ का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम, अजमेर के अल्लाह बख्श, हुस्ना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। जूनिया के चांद के द्वारा अंकित राजा बाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इसलिए सुंदर उदाहरण है। ये एक कलम रही जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्रय मिला। नागौर उपशैली में लकड़ी के कबाड़ों एवं किले की भित्ति चित्रण में मारवाड़ी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वरदावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत ही कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महाराव लहर राज, अके सिंह, मुदलाज के संरक्षण में हुआ। मुम्बल जैसलमेर का प्रमुख चित्र हैं। तो मुम्बल यहाँ पर जैसलमेर का प्रमुख चित्र माना जाता है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या फिर जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण चज्जू कृपाराम ने नवीन चित्रशैली का निर्माण किया, जिससे घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। देखिए, हाड़ौती शैली। चौहान वंशी हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। देखिए, अगली है बूंदी शैली। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण, लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। जो राव 70 साल हैं, इसको 70 साल भी कहते हैं। हाड़ाकी काल में शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव 70 साल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण राव मेद सिंह के समय में हुआ।
राव उमेद सिंह का जंगलेश्वर का निर्माण करते हुए बनाया गया चित्र 1750 ईस्वी में प्रसिद्ध है। राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, इसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा संतरंगी बादलों, जलाशयों आदि की चित्रण की बहुत लता दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृतियाँ लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई छोटी होती हैं। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर, कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहरी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव, अंकन आदि शैली के चित्राधर रहे हैं। इन शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और सदराव मुख्य थे। ठीक है, इसके बाद आती हैं अगली है कोटा शैली। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराजा यहाँ पर महाराव राम सिंह, इसका शासनकाल था 1661 से 1705 ईस्वी को है। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के समय में हुआ। कोटा के मुसबिरखाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण पर करके कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की है। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। पिनदर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृति में वृषभ कंधे, उन्नत बोहे, मांसल देह, मुख पर भरी भरी डाढ़ियाँ और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। अगले हैं यहाँ पे झालावाड़ शैली। ठीक है, देखिए झालावाड़ शैली। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो बीती चित्र मिलते हैं, इनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। ढूंढाड़ शैली पढ़ते हैं 4 नंबर की, इसके अंदर आती है पहली आमेर शैली। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र जो 1591 ईस्वी नामक प्रमुख ग्रंथ है। इसी समय में बनी रजमनामा जो 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बेराड़ के तथा कथित मुगल गार्डन और मौजूदाबाद की बीती चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्रशैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित हैं। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो बीती चित्रणों व अलंकरणों से सुसज्जित हैं। अगली है जयपुर शैली। महाराजा शाह जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राजचिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ है। महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह के समय में चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। इनके समय में साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया।
साहिबराव ने बड़े व्यक्ति चित्र, आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। स्वामी माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टीन प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। स्वामी माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया की रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरी की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चित्तेरा महाराजा स्वामी ईश्वरी सिंह तथा महाराजा स्वामी माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। महाराजा स्वामी प्रताप सिंह के समय में 50 से अधिक कलाकार सूरजखाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें रामसेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमन्ना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा आदि का चित्रण प्रधानतः हुआ है। महाराजा स्वामी राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ठीक है, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। भित्ति चित्रण, पोती चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है, जिसे स्थानीय भाषा में आला गिला, आराइश तथा मोरकस्सी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने के तैयार प्लास्टर को घोटकर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवा मुगल सुबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव श्रद्धा, सिवाड़, जिलाई, उनियारा, चौमू, समोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। इसके बाद अगली शैली है अलवर शैली। अलवर शैली सन 1775 में जयपुर से अलग होकर राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के इसमें बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की थी। बलदेव, डालूराम, सालगा और शालिग्राम ने उनके राज्य के प्रमुख चित्र थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कृष्ट में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते हैं। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपये व्यय हुए। इसके चित्र बलदेव गुलाम अली ने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोती चित्रों, लघु चित्रों और लिप्टोपट चित्रों का निर्माण किया। शिवदान सिंह ने शासनकाल में कामकला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण माना जाता है। कौन सा? नफीरी वादन। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद, उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में रामगोपाल, रामप्रसाद, जगमोहन, रामसाई, नेपोलिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली के अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर चित्रशैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषता जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्रशैली में पुरुषों की मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुचटिंग ने ऊँटी हुई वेणिका अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषताएं। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। ठीक है, ये इसका खास है। जो वेश्याओं के चित्र हैं वो केवल अलवर शैली में बने हुए हैं। सुंदर बेलबटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। इसके बाद में जो उनियारा शैली है, नारुका ठिकाने के वंश ने इस शैली का विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श के द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र हैं। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, शेखावाटी के भित्ति चित्र, इसमें कुछ खास है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपन जो राजस्थान की लोक कला है उनके बारे में।
तो वीडियो चला गया तो कमेंट कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।